विदेशों में नौकरी लगाने के नाम पर किस तरह से पहाड़ के भोले भाले युवकों को ठगी का शिकार बनाया जाता है, इससे जुड़ा एक मामला घनसाली में सामने आया है, जहां 6 युवकों से 18 लाख रुपए की बड़ी ठगी हुई है। ये पूरा मामला जो है अब गर्माता जा रहा है और इस मामले में मुकदमा भी लिख दिया गया है। लेकिन आगे क्या इसमें होगा, पूरे विस्तार से जो है हम बात करते हैं। हमारे साथ एक भाई हैं और ये खुद जो है ठगी के शिकार हुए हैं। क्या कुछ ये मामला था, इनसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो भाई आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम आजाद सिंह चौहान है और मैं ग्राम घेर का और पट्टी आरगढ़ से हूँ। अच्छा, ये बताइए भाई साहब, सबसे पहले इस मामले में कैसे ये मामले की शुरुआत हुई, आपका कांटेक्ट कैसे हुआ? कांटेक्ट मेरा जो है, जो मेरे मामा जी हैं चरण सिंह रावत जी हैं और वो ग्राम बंचूरी से हैं। वो तो दुबई में काम कर रहे थे उस टाइम और उनके साथ ही हीरा सिंह नाम का व्यक्ति उस टाइम काम कर रहा था वहाँ पे। तो जब हमने मामा जी से बात की कि थोड़ा हमारे लिए कहीं बाहर के लिए जॉब ढूंढो करके, तो उन्होंने बोला ठीक है हम बात करते हैं। तो इन्होंने बोला कि हीरा सिंह नाम का व्यक्ति है जो मेरे साथ है, हम 10-12 साल से एक साथ काम कर रहे हैं, विश्वास के लायक आदमी है, आप इससे काम करवा लो। तो फिर इन्होंने हमारा कांटेक्ट हीरा सिंह से करवाया था। जी। अच्छा, तो ये हीरा सिंह कौन है, कहाँ का रहने वाला? हीरा सिंह इस कोटाबाग नैनीताल से है। हाँ जी। जिसने आपके साथ ठगी की? जी जी जी। अच्छा, तो ये बताइए हाँ जी कि जब आपका कांटेक्ट हो गया तो कब ये कौन से महीने में ये कांटेक्ट हुआ? कांटेक्ट ये जनवरी में हुआ था, 2023 स्टार्टिंग से जनवरी से हुआ था। तो फिर हमने उससे बात की, कांटेक्ट किया, तो फिर उसने बोला कि ठीक है मैं आपका काम पोलैंड के लिए कर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, इसके लिए आपको पहले 12-12 हज़ार रुपये प्रोसेस के लिए देने पड़ेंगे। तो हमने बोला ठीक है। तो फिर 12-12 हज़ार प्रोसेस के लिए चला। फिर उसके बाद किस्तों पे किस्त चली, महीने में 40,000 50,000 ऐसे करके। तो ये 7-8 महीने पूरा हो गया, 8 महीने हो गया और अभी भी किस्त ख़त्म होगी, पैसा पूरा ले लिया है सब। कितना पैसा जो है टोटल आपने उनके अकाउंट में डाला? कितने लोग थे? हाँ, हम 6 लोग थे और 6 लोगों ने 3-3 लाख रुपए हर एक आदमी ने और टोटल 18 लाख रुपए उसको दिए हैं। जी। अच्छा, वो लोग जो और आपके साथ हैं, हाँ जी, वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जी, वो लोग एक गोनगढ़ पट्टी है, बनोली गांव है, वहाँ से हैं, और 2 हम घेर का गांव से हैं, और एक भदूरा मंझखेत से हैं, और एक चमोली से हैं, और एक रुद्रप्रयाग से। अच्छा, टोटल 6 लड़के हैं। टोटल 6 लड़के। प्रति व्यक्ति कितना रुपया आपने उनको दिया? प्रति व्यक्ति का 3 लाख रुपया उनको दिया। अच्छा, टोटल मतलब टोटल आपने? हाँ जी। यानी कि टोटल आपने 18 लाख रुपए जो है उस व्यक्ति को दिया। अच्छा, कितने खाते थे उसमें उस व्यक्ति के? उस व्यक्ति ने हमको 3 खाते दिए थे अलग अलग गूगल पे नंबर द्वारा। उन तीनों खातों में हमने 18 लाख रुपए दिए थे। जी। अच्छा, तो मतलब ये बताइए कि जब 18 लाख रुपए आपने उन्हें दे दिए तो कौन से महीने में जो है आपने ये टोटल जो है अमाउंट उसको दे दी? जी, हमने अगस्त तक हमने पूरे 18 लाख रुपए उन 3 अकाउंट में डाल दिए थे जो उसने हीरा सिंह ने बोले थे। तो दोस्तों, जिस तरह से जो है एक ठग जो है वो इनके संपर्क में आता है, इनके मामा जी के संपर्क से, और फिर जो है ये जो युवा हैं ये जो है अपने तमाम जो 6 लोग थे, इन 6 लोग जो है मिल कर के उसके झांसे में आ जाते हैं और 3-3 लाख प्रति व्यक्ति के हिसाब से 18 लाख रुपए जो है उसके दिए हुए 3 अलग अलग खातों में जो है जमा कर देते हैं। तो जब आप उसके खाते में ये पैसा जमा कर देते हैं तो उसके बाद क्या बातचीत आपके साथ में? उसके बाद जब पूरे पैसे जमा हो जाते हैं उसके बाद हीरा सिंह जो है वो हम सब लोगों को अपने जो भी सोशल मीडिया की साइट है वहाँ से सबको ब्लॉक मार देता है। उसके बाद हमारा उससे फिर कांटेक्ट कुछ हुआ नहीं है। जी। जब फ़ोन से भी कांटेक्ट नहीं हुआ? फ़ोन से भी कांटेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, जिस नंबर से वो बात करता था वो नंबर कहाँ का था? वो नंबर दुबई का था, जिससे वो हमसे बात कर रहा था कि तुम्हारा काम करवा रहा हूँ। जो भी हमारे प्रोसेस के बीच में जो भी बातें चली है वो उस टाइम दुबई से चली थी। अच्छा, जब लास्ट उसका कांटेक्ट टूट गया जी, तो उसके बाद आपको कैसे लगा कि मैं ठगी का शिकार हूँ? जी, मेरे को लगा कि बंदे ने जब ब्लॉक कर दिया है तो इसका कुछ कारण होता है ब्लॉक करने का। तो फिर जब हमने कोशिश भी बहुत की, दूसरे नंबर से ट्राई किया है उसके लिए, तो फिर उसने कोई जवाब नहीं, तो हम समझ चुके थे कि हम ठगी के शिकार हो चुके हैं।
जी। अच्छा, तो आपके जो 5 और दोस्त आपके हैं, तो उन लोगों का कांटेक्ट भी आप ही के थ्रू उससे हुआ? जी 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 जी, वो भी हम ही लोगों ने जोड़े थे उन लोगों को कि चलो तुम्हारा भी करते हैं वहाँ पोलैंड का, अभी जॉब की ऐसी वैकेंसी है तो आप भी करवाना चाहते हो तो आप भी करवा लो। तो फिर वो लोग मेरे उसमें जुड़े हैं वो लोग। हाँ जी। अच्छा, तो वो लोग तो आपसे बार बार कह रहे होंगे कि हम तो आपके कारण लुट गए। जी 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 जी, अभी वो लोग वही बोल रहे हैं कि पैसा दे दो करके हमारा, और अब हमारा काम तो हो नहीं रहा है वहाँ का, तो जो हमने पैसे दिए वो पैसे हमारे वापस कर दो। अच्छा, जब ये सब घटनाक्रम हो गया, जी। आपको भी लग गया, आप भी कंफर्म हो गए कि मैं ठगी का शिकार हो गया। हाँ जी। उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की? उसके बाद मैं घनसाली थाना जो हमारा पड़ता है, मैं उधर गया। मैंने वहाँ पे एक एप्लीकेशन दी है सर को, एसओ साहब को। उनसे मैंने बात की कि मेरे साथ इस तरह की घटना हो चुकी है। तो उन्होंने बोला ठीक है हम प्रयास करते हैं। तो फिर वो वहाँ पे कम से कम मैं 1 महीने तक, मतलब 10-12 दिन मैं वहाँ पे चक्कर लगाता रहा। तो उन्होंने बोला ठीक है करता हूँ। तो वहाँ के उसके बाद कुछ हुआ नहीं। फिर उन्होंने बोला कि अब तुम यहाँ मुकदमा दर्ज हो नहीं सकता है, और जो तुम्हारा पटवारी क्षेत्र है आप वहाँ पे जाइए और उनसे अपनी ये जो भी घटना हुई है वहाँ पे लिखवाइए उनको, और वो मुकदमा करेंगे, वो फिर ट्रांसफ़र करेंगे आगे, और उसके बाद वो हमारे यहाँ थाने में आएगा। अच्छा, तो आप पटवारी के पास उसके बाद गए होंगे? जी, पटवारी से मैंने, हाँ, पटवारी से मैंने संपर्क करने की कोशिश की पहले। तो उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। 2-3 बार मैंने उनको ट्राई किया। उसके बाद जब उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया तो मैंने उनकी पूरी घटना बताई। तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने भी ये बोला कि मैं प्रयास करता हूँ, 4-5 दिन का टाइम दे दो आप मेरे को। तो उसके बाद फिर मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने फिर फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर उसके बाद ये बात है। अच्छा, मतलब पटवारी ने फ़ोन ही नहीं उठाया उसके बाद? जी जी जी। और तब उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद जो हमारे घनसाली क्षेत्र के पूर्व विधायक भीमलाल आर्य जी, तो मैंने फिर उनको फ़ोन किया, उनसे बात की मैंने, और उनको मैंने घटना बताई अपनी। तो उन्होंने फिर मेरे को ये जो मेरी घटना थी उन्होंने दिल से मेरे को सुना और मेरी बातों को समझा। उन्होंने कहा कि ठीक है आप ऐसे कीजिए, आप मेरे साथ देहरादून चलिए, और देहरादून जाके फिर मैं कुछ प्रयास करता हूँ आपके साथ, आप आइए। तो फिर उनके कहने पे मैं देहरादून गया, और फिर वहाँ पे उन्होंने जो अभी डीजीपी हमारे अशोक कुमार जी, उनसे उन्होंने संपर्क करवाया हम मेरा, और उनसे बात की उन्होंने डीजीपी साहब से। तो फिर उन्होंने कहा, मेरे को भीमलाल जी ने कहा कि आप चले जाइए डीजीपी साहब के पास, चले जाइए, आप उनसे बात कीजिए। मैंने उनको फ़ोन कर दिया है और वो आपकी सुनेंगे। अच्छा, तो क्या डीजीपी साहब से क्या बात हुई आपकी? डीजीपी साहब तो उस टाइम बिजी में थे, उनको मैंने एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने बोला ठीक है इस पे हम एफआईआर कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब डीजीपी साहब ने आपको आश्वासन दे दिया कि मुकदमा हो जाएगा, उसके बाद आप घर आए वापस लौट करके, तो उसके बाद आप उन्हीं पटवारी के पास गए जो आपका फ़ोन नहीं उठा रहे थे? जी जी जी। तो तब क्या हुआ? जी, उसके बाद उन्होंने मेरा तुरंत मुकदमा दर्ज कर दिया। उन्होंने वहाँ से आगे भी भेज दिया। अभी वो बराबर काम कर रहे हैं इस चीज़ में, और बराबर मेरी भी सुन रहे हैं। और जी, आपका मुकदमा लिख दिया गया? लिख दिया गया, और वहाँ से जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया। अच्छा, पुलिस को ट्रांसफ़र हो गया? जी 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 जी। तो अब भाई साहब ये बताइए, हाँ जी, कि अब आपको क्या लग रहा है कि आगे क्या हो रहा है? क्या पुलिस किस तरह से काम कर रही है? जी, मैं तो ये सोच रहा हूँ पुलिस इस पे काम करें और दिल से काम करें, और ये हमारा जो है कि जो हमें न्याय चाहिए, और बस यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। 18 लाख रुपए कोई कम धनराशि नहीं होती, और सब लोगों का विश्वास आप ही पर था, क्योंकि आप सबसे पहले उनके संपर्क में आए और आपकी जो बातचीत हुई, और लोग जो आपके दोस्त थे, हाँ, जान पहचान के रिश्तेदार, वो सब आपके थ्रू उनसे जुड़े। जी जी। और 18 लाख रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट है। जी, जी, तो ऐसे में आपको कैसा महसूस हो रहा है कि जो है इतनी बड़ी ठगी आपके साथ हो गई, और अब जो है पता नहीं कब वो पैसा वापस मिलता है? तो क्या फील हो रहा है आपको? किस तरह से जो है लग रहा है, कैसे कि मैं ठगी का शिकार हो गया? जी, फील तो बहुत बुरा हो रहा है, और मैं इस चैनल से सबको यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह की ठगी में आप भी कभी ना आएँ, और जिसको भी जो भी आप काम करवा रहे हैं बाहर के लिए सोच समझ के करें, और उसका जो भी है, जो बंदा काम करवा रहा है उसका एड्रेस अपना, उसका आधार कार्ड आईडी, जो उसका पासपोर्ट आईडी, वो उससे पहले ले लें ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। तो और अभी मेरे को तो ये बहुत बुरा लगा कि मेरे साथ और जो अन्य मेरे दोस्त लोग हैं उनके साथ इस तरह की ठगी हो गई है। बस अभी प्रयास ही है कि जल्दी से पुलिस अपना कार्रवाई करे और वो जो हमारे 18 लाख रुपए वो हमारे को वापस दिए जाए। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है पहाड़ के जो भोले भाले युवा होते हैं, क्योंकि पहाड़ में हमारे टिहरी गढ़वाल की अगर मैं खासकर बात करूं तो ज़्यादातर जो हमारे युवा हैं वो रोज़गार के लिए
होटल लाइन से सीधे जुड़े होते हैं और उनका एक सपना होता है किसी तरह से विदेश वो जाएं और वहाँ से कुछ अच्छा पैसा कमाएं ताकि जो है अपना भविष्य को संवार पाएं। लेकिन इसी चीज़ का जो है फ़ायदा कुछ ठग लोग उठा लेते हैं, कुछ जो है 420 लोग उठा लेते हैं और हमारे जो भोले भाले युवा हैं उनको जो है बेवकूफ़ बना करके उनको जो है लाखों रुपए का चूना लगा लेते हैं। तो बड़ी इस तरह की कई घटनाएं जो हैं हमारे सामने आई हैं और उन सब घटनाओं में एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि अगर हमारे युवा थोड़ी सतर्क रहें, थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद ही जो है अपना जो है पैसा किसी को दें, या फिर जो है इस तरह के जो दलाल होते हैं, जो इस तरह के 420 लोग होते हैं, इन लोगों से दूरी बनाएं, इन लोगों के जाल में ना फंसें तो जो है वो बचा जा सकता है। अच्छा, क्या लगता है आपको क्यों हमारे युवा जो है ऐसे जो है 420 लोगों के संपर्क में आ जाते हैं? देखो, संपर्क में ये होता है कि अभी देखो, जब एक वो भी है कि रिस्क भी लेना ही पड़ता है और विश्वास करना ही पड़ता है। अगर क्या होता है, बहुत सारे इस कारण लोग चले भी जाते हैं बाहर ऐसे में, लेकिन बहुत सारे लोग जो है उनकी जब नीयत ख़राब हो जाती है, पहले से आप लोगों को इस तरह से फंसा देते हैं वो लोग। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह। ये बताइए, जब आपका उससे कांटेक्ट हुआ था तो उसके बारे में पूरी डिटेल ली थी आपने? सब चीज़ उसकी डिटेल, जैसे उसके क्या बोलते हैं आईडी कार्ड, उसके बारे में ये पता किया था कि वो कहाँ रहता है, क्या रहता है, ये सब पता किया था जानकारी? इसके ये तो कुछ पता नहीं किया था उस टाइम। मामा जी ने बोला था उस टाइम कि अच्छा विश्वास लायक आदमी है और मेरे साथ 10-12 साल से काम कर रहे हैं, तो ऐसा मतलब कुछ नहीं है, आप बिंदास आप लगवाओ कागज़ बाहर के लिए और 2 पैसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये चीज़ें हुई थी। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, अच्छा, वो लड़का जो है, जो वो लड़का है वो नैनीताल का रहने वाला है। तो कितनी बड़ी बात है कि उत्तराखंड का ही वो जो है वो लड़का है जिसने जो है इन लोगों को ठगी का अपना शिकार बनाया है और इन लोगों के 18 लाख रुपए जो है लेकर के जो व्यक्ति जो है गायब है, वो भी उत्तराखंड के नैनीताल का रहने वाला। तो कहीं ना कहीं जो है ये शर्म की बात भी है कि हमारे उत्तराखंड का ये आदमी उत्तराखंड के लोगों को, यहाँ के भोले भाले युवाओं को इस तरह से जो है बेवकूफ़ बना रहा है, इस तरह से जो है ठगी का शिकार बना रहा है। एक गरीब परिवार के व्यक्ति जो है, जो गरीब परिवार हमारे यहाँ पहाड़ में होते हैं, वहाँ उस परिवार के जो युवा हैं उनके लिए 3 लाख रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। और इस तरह से एकाएक जो है धोखे का शिकार हो जाना, ठगी का शिकार हो जाना, कहीं ना कहीं जो है परिवार पर एक बड़ी आर्थिक चोट होती है। और परिवार, आपके घर वाले क्या कह रहे हैं आपको? घर वाले भी तो यही कह रहे हैं कि आप जो भी है, अब जो भी हो गया, लेकिन आप अपना पैसा वापस करवाओ जैसे भी है, और जो भी प्रयास होता है पुलिस से होता है, किसी और चीज़ से होता है, तो आप प्रयास कीजिए और वो पैसा लेके आइए वापस। तो इस तरह की बातें घर वाले भी मेरे को बोल रहे हैं अभी। जनरली सी बात है कि जो घर वाले हैं वो भी अब जो है कहीं ना कहीं जो है कहेंगे ही कि जो है आपने जो है खुद तो आप ठगी के शिकार हुए, साथ में 6-5 और लोग हैं जो ठगी के शिकार आपके का जो है भरोसे के कारण हो गए। तो ऐसे में जो है इनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि किसी तरह से जो है वो पैसा रिकवर हो। फिलहाल जो है इस पूरे मामले में मुकदमा लिख दिया गया है और राजस्व पुलिस ने मुकदमा लिखने के बाद इस पूरे मामले को जो घनसाली पुलिस है, थाना पुलिस, उसको जो है ट्रांसफ़र कर दिया है। इस पूरे मामले में जो टिहरी के एसएसपी हैं नवनीत सिंह भुल्लर साहब, उनका क्या कहना है आप इसको सुनिए। इसके साथ ही हम इस स्टोरी को समाप्त भी करेंगे और आप लोगों से भी ये हम जो है आह्वान जरूर करना चाहेंगे कि इस तरह के झांसों में आप लोग ना आएँ। अगर आप लोगों को विदेश जाना है तो आप सही जगह बिल्कुल नियमोनुसार जो है किसी से जो है संपर्क कीजिए और बिल्कुल कानूनी हिसाब से जो है विदेश जाइए। इस तरह जो है जो लोग जो है आपको जल्दबाजी या फिर जो है इस तरह का जो है लोभ लालच दे करके आपको विदेश भेजने का जो दावा करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है आपको ठगी का शिकार भी बना सकते हैं। तो आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए और इस तरह की ठगी से आप लोग बच सकते हैं। फिलहाल आप अंत में जो टिहरी के एसएसपी हैं उनका इस पूरे मामले में बयान सुनिए, वो क्या कुछ कहते हैं। एक ये ठगी का प्रकरण ये था कि 6 युवकों से लगभग 18 लाख रुपए लिए गए, जो कि 3 भिन्न अकाउंटों में ट्रांसफ़र हुए और विदेश में नौकरी लगाने के नाम पर ये पैसे लिए गए। और इसमें 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, नैनीताल जनपद के हैं और इसमें एक विदेश में है और एक जो वहाँ पे कालाडूंगी थाना क्षेत्र का है, जो दूसरा मुलजिम है। और जो इसमें पीड़ित हैं, एक रुद्रप्रयाग जनपद का है, एक चमोली जनपद का है और 4 टिहरी जनपद के हैं, जिसमें एक प्रतापनगर क्षेत्र का है और बाकी 2 जो हैं युवक इसमें, ये घेर का गांव पड़ता है घनसाली में, राजस्व क्षेत्र में, वहाँ के हैं। इन्होंने तहरीर दी थी
तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया था। बाद में चूँकि राजस्व क्षेत्र में आते हैं तो वहाँ पे पटवारी द्वारा एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है और इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस को ट्रांसफ़र हो गई है और हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्दी इसमें जो मुलजिम हैं उन तक पहुंचकर हम एविडेंस इकट्ठे कर इसमें जो मेरिट के हिसाब से इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे।